चूचू टीवी सुनो कहानियाँ। एक बार की बात है, एक लड़का था जिसका नाम था कसली। वो एक बहुत ही शरारती बच्चा था। वो अपने दोस्तों को धक्का मारता, उन्हें तंग करता और हर बात में हमेशा अपनी ही चलाता था। उसके दोस्त नर्म दिल और माफ करने वाले थे। वो उसका सख्त और बुरा बर्ताव इस उम्मीद में सह लेते थे कि वो बदल जाएगा। उसमें कुछ बुरी आदतें थीं, अपनी किताबें फाड़ डालने की, कपड़े इधर उधर फेंकने की और खिलौनों को तोड़ने की। लेकिन अब जल्दी ही किसी को उसे सबक सिखाने की जरूरत थी। वो बहुत ही प्यारा दिन था। उसकी मॉम ने चिल्लाकर कहा, कसली, तुम्हारा कमरा कूड़ेदान जैसा लग रहा है। तुम्हारे कपड़े, खिलौने और किताबें फर्श पर सब तरफ फैली हुई हैं। मुझे फर्श बिल्कुल साफ चाहिए और सारी चीजें अपनी जगह पर। मैं जल्दी ही तुम्हारे कमरे में देखने आऊंगी, ठीक है ना? तुम्हें सजा तो नहीं चाहिए या चाहिए? सुन रहे हो ना? हाँ, अच्छी तरह से। आपको फर्श बिल्कुल साफ मिलेगा। वाओ, इतनी जल्दी कर लिया। ये तो तुम्हारा कमरा लग ही नहीं रहा। बहुत अच्छे। चलो आओ, घूमने चलते हैं और मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलवाऊंगी। तुम्हारी मेहनत का इनाम। मम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है। डिनर तैयार है, जल्दी से डिनर कर लो और सो जाओ। हाँ, ठीक है। मैं तो भूल ही गया कि मैंने ये चीजें बिस्तर पर रख दी थी। अब हटो मेरे बिस्तर से और चलो जाओ अपनी असली जगह पर। कसली ने अपनी किताबें फर्श पर फेंक दी। उसने खिलौने भी फर्श पर बिखेर दिए और कपड़ों को बेड के नीचे फेंक दिया। अब जबकि मेरा बिस्तर बिल्कुल साफ है, तो मैं लाइट बंद करके सो जाता हूँ। अगले ही पल कसली गहरी नींद में था और जोर से खर्राटे ले रहा था। वो बड़बड़ाने लगा, नींद में इधर उधर हिलने लगा। उसका टॉय मॉन्स्टर ट्रक उसके पैरों को कुचलने आ रहा था। उसकी किताबें इधर उधर उड़ रही थीं और जोर जोर से टकरा रही थीं। सारे कपड़े इकट्ठे होकर उसे ढकने की कोशिश कर रहे थे। उसका टॉय रोबोट उसके बाल खींच रहा था और उसके ऊपर उछल रहा था। आखिर में उसकी बड़ी वाली स्टोरी बुक, जो कि उसके ऊपर रैक में थी, उसके सर पर धड़ाम से आकर गिरी। एक जोरदार आवाज हुई। कसली अपने बिस्तर से गिरकर नीचे फर्श पर आ गया था। उसकी नींद खुली तो वो हैरान, डरा हुआ और पसीने से भीगा हुआ था। बाप रे, ये सब क्या था? लगता है कोई अजीब सा सपना था। बहुत ही बुरा सपना था। उठकर सारी चीजों को उनकी जगह पर रख देता हूँ। जिसकी जो जगह है वो वहाँ जाएगा। उस दिन के बाद से उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और वो सबके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगा। उसने वादा किया कि वो अपनी किताबों और खिलौनों का अच्छे से ध्यान रखेगा। स्कॉट्सडेल शहर के बाहर ये एक शांत सा शहर था। यहाँ एक बहुत ही बढ़िया स्कूल और अच्छा सा पार्क था।
चूचू नाम की एक छोटी सी लड़की अपने छोटे भाई चाचा के साथ इस जगह पर रहती थी। पड़ोस में चीकू नाम की एक लड़की रहती थी जिसका भाई था चीका। ये सब लोग एक ही स्कूल में जाते थे और बहुत अच्छे दोस्त थे। स्कूल के बाद इन्हें पड़ोस के पार्क में खेलना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते हुए इन्होंने एक पेड़ के नीचे सोए हुए आदमी को देखा। ये आदमी जब भी देखो सोता ही रहता है। ओह हाँ, मैंने भी ये देखा है। क्या हम पता लगाएं कि कहीं ये बीमार तो नहीं और इसे मदद चाहिए? नहीं, हमें अजनबी लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मदद कर सकते हैं। घर वापस जाकर हम मॉम को बताएंगे और इसकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही, ऐसा ही करेंगे। फिर चूचू, चाचा, चीकू और चीका ने खेलना शुरू कर दिया। मुझे इन बच्चों से छुटकारा चाहिए। ये मेरी नींद खराब कर रहे हैं। कुछ ऐसा करना होगा कि ये दोबारा यहाँ ना आए। आसपास देखने पर उस आदमी को कुछ पेंट के डिब्बे नजर आए। मम्मा, वहाँ पार्क में एक आदमी है जो हमेशा सोता रहता है। हमें डर है कि कहीं वो बीमार तो नहीं। हम आपको बताना चाहते थे ताकि उसकी मदद करें। बहुत अच्छे, देखते हैं क्या करना है। चूचू की मॉम ने मेयर के ऑफिस फोन किया और ये बात बताई। मेयर के ऑफिस ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वो इस बारे में कुछ करेंगे। मेयर साहब पार्क गए और वहाँ एक कम्युनिटी नोटिस लगा दिया, बेघर आदमी। फिर मेयर पार्क से चले गए और उस आदमी ने पेड़ पर एक राक्षस पेंट करना शुरू किया। हफ्ता खत्म होने वाला था। बच्चे पार्क में गए खेलने के लिए। चूचू की मम्मी हाथ में किताब लिए पार्क के एक बेंच पर बैठ गई। मम्मी, मम्मी! अचानक से चूचू की मम्मी ने बच्चों के चिल्लाने की आवाज सुनी। अरे, क्या हो गया? तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो और कांप क्यों रहे हो? बच्चों ने अपनी उंगली से उस पेंटिंग की तरफ इशारा किया। उनकी नजर भी पेंटिंग पर पड़ी और उन्होंने बच्चों को जोर से पकड़ लिया। बच्चों का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने बच्चों को कुछ खिलौने दिए और साथ में मनपसंद कैंडीज भी। फिर उन्होंने मेयर के ऑफिस फोन किया और ये सारी बात बताई। दोस्तों, जब तक हम पता नहीं लगा लेते तब तक बच्चों को अकेले पार्क नहीं भेजना चाहिए। आराम से खेलो और अगर डर लगे तो चिल्ला देना। मैं यहीं पर हूँ। पास में ही खेलना ताकि मैं देखती रहूं। हम यहीं पर खेलेंगे और मजे से खेलेंगे। जब बच्चे खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी कांप रहा था। चाचा, लगता है ये आदमी बहुत ज्यादा बीमार है। देखो कैसे कांप रहा है। ठीक कहती हो, चलो तुम्हारी मॉम को बताते हैं। बच्चों ने भागकर चूचू की मॉम को बताया कि उन्होंने क्या देखा। बहुत अच्छे बच्चों, मैं अभी एक एम्बुलेंस को बुलाती हूँ ताकि उसे हॉस्पिटल ले जाएं। फिर वो आदमी ठीक हो गया। मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया? उसे उन बच्चों के बारे में बताया गया जिन्हें वह बीमार हालत में मिला था। इस आदमी को अपने किए पर पछतावा हुआ। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद आदमी सीधा पार्क पहुंचा। उसने दूर से देखा कि वो बच्चे खेल रहे थे। मैंने इन प्यारे बच्चों के साथ बहुत ही गलत किया।
अब मुझे अपनी गलती सुधारनी है। मैं इस डरावनी राक्षस की पेंटिंग पेड़ से हटा देता हूँ जल्दी से। उस दिन के बाद से वो आदमी वहाँ बैठकर बच्चों को खेलते हुए देखता था। वो उनका पूरा ध्यान रखता था और हमेशा उन पर नजर बनाए रखता था। एक घने जंगल के बीचों बीच एक घोंसले में एक तोता परिवार रहता था। मादा तोते ने घोंसले में अंडे दिए थे। तोतों ने एक दूसरे से कहा, बारिश का मौसम बस आने ही वाला है और हमारे बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन्हें खिलाने के लिए खाना लाकर पहले से ही जमा कर लेते हैं। दोनों तोते खाने की तलाश में उड़ गए। पेड़ से कुछ ही दूर पर मिट्टी के एक बिल में रहने वाले एक सांप ने इन दोनों की बात सुनी और खुद से कहा, जब तक ये वापस आएंगे मैं इनके अंडे चट कर जाऊंगा। वो सांप पेड़ पर चढ़ गया और रेंगता हुआ घोंसले के अंदर पहुंच गया। उसने एक शैतानी हंसी के साथ अंडों पर नजर डाली और उन्हें खाना शुरू कर दिया। अपना खाना इकट्ठा करने के बाद जब दोनों तोते अपने घोंसलों में वापस आए तो उन्हें अंडों के टूटे हुए छिलके मिले और उन्होंने रोना शुरू कर दिया। उधर पास से ही फलों की तलाश में एक बंदर गुजर रहा था। तोतों को रोता देखकर बंदर ने कहा, तुम्हें रोता देखकर बुरा लग रहा है, मुझे अपनी कहानी बताओ, आखिर हुआ क्या है? उदास तोतों ने बंदर को जवाब दिया, जब हम खाना इकट्ठा करने गए थे तो हमारे अंडों को उस फन वाले सांप ने खा लिया। तोतों की कहानी सुनकर बंदर उदास हुआ और उसने उस सांप से पूछा, तुमने इनके अंडे क्यों खाए जो घोंसले में थे? बुरे इरादों वाले सांप ने एक फुफकार मारी और बंदर की तरफ लपकते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत! एक बार और सवाल पूछा तो मैं तुम्हें डस लूंगा। तोतों के साथ बंदर भी उदास होकर बैठ गया। बंदर को एक तरकीब सूझी। बंदर ने कौवे को बुलाया। काऊ काऊ। बंदर ने उसे पूरी कहानी सुनाई कि क्या हुआ था। फिर उसने कहा, रोज नहाने से पहले राजकुमारी अपना कीमती हार उतार कर रखती हैं। क्या तुम वहाँ महल में जाकर उस हार को उठा लाओगे और उसे सांप के बिल में फेंक दोगे? कौवे ने हामी भरी और कहा, काऊ काऊ, मुझे ये काम करके बहुत खुशी होगी क्योंकि हमें इस दुष्ट सांप से छुटकारा मिल जाएगा। काऊ। फिर वो कौवा महल की तरफ उड़ चला। उसने देखा राजकुमारी नहा रही थी। पास ही एक मेज पर उनका कीमती हीरो का हार पड़ा हुआ था। कौवा उड़ते हुए नीचे आया, हीरो का हार उठाया और उसे लेकर सांप की बिल की तरफ उड़ गया। राजकुमारी की एक दासी ने ये देख लिया। उसने चिल्लाकर सैनिकों को बताया, चोर कौवा, हीरो का हार चुरा के ले गया, पकड़ो पकड़ो। सैनिकों ने दासी की चीख सुनी और कौवे का पीछा करने के लिए भाग गए। उन्होंने देखा कि कौवे ने वो हार सांप के बिल में फेंक दिया और खुद उड़कर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गया। वो हार जाकर सीधा सोते हुए सांप की गर्दन पर जाकर अटक गया। अरे वाह, क्या शानदार हीरो का हार है। सैनिकों ने अपने भाले से सांप की बिल को खोद दिया और वो सांप बाहर आ गया। सैनिकों ने सांप से वो हार वापस देने के लिए कहा, जिस पर सांप ने जवाब दिया, ये मेरा हार है। जो पावत है सो नाचत है, जो खोवत है सो रोवत है। ना 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 ना। सैनिकों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने भाले से पीठ
पीटकर सांप को मार डाला और वो हार ले लिया। तोतों, बंदर और उस कौवे सबने गहरी चैन की सांस ली। तोतों ने उनकी मदद करने के लिए बंदर का और उस कौवे का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद अपने बच्चों के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगे। चूचू बहुत एक्साइटेड है। अगले दिन उसकी मम्मी का बर्थडे है और वो उन्हें सरप्राइज देगी अपनी आंट की मदद से एक डिलीशियस बर्थडे केक बनाकर। हम एक यमी बर्थडे केक बनाएंगे, बहुत सारी चेरीज और आइसिंग के साथ, और उस पर एक संदेश भी लगाएंगे जिस पे लिखा होगा हैप्पी बर्थडे मॉम। चूचू वेट नहीं कर पा रही, वो जल्दी से केक मॉम को देना चाहती है। चूचू अगली सुबह अपनी आंट के घर गई और दोनों ने साथ में केक बेक किया जिसकी खुशबू बहुत अच्छी है। चूचू और उसकी आंट ने एक साथ मिलकर केक को स्वीट आइसिंग और रसीली चेरी से सजाया। चूचू की आंट ने उसका मैसेज भी केक पर लिख दिया जो था हैप्पी बर्थडे मॉम। तो केक तैयार है चूचू, अब तुम इसे अपनी मॉम को दे सकती हो, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद, मेरी मॉम को केक पसंद आएगा। चूचू बहुत ध्यान से केक को घर ले जाने लगी। मैं गाने वाली हूँ बर्थडे सॉन्ग जब मैं मॉम को केक दूंगी। चूचू बहुत ध्यान से केक को घर ले जा रही थी, लेकिन उसके घर के बाहर की रोड बहुत चिकनी थी और चूचू गिर गई। सुंदर सा बर्थडे केक जमीन पर गिर गया। ये बर्थडे केक पूरा खराब हो गया। मॉम को सरप्राइज देने के लिए कुछ नहीं है। चूचू की मॉम ने उसे रोते हुए देख लिया। चूचू, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो बेटा? चूचू ने अपनी मॉम को बर्थडे केक के बारे में बताया और वो कैसे गिरा ये भी। केक आपके लिए बर्थडे का सरप्राइज था मॉम। चूचू की मॉम उसकी इस बात से बहुत भाव विभोर हो गईं। केक तो बहुत ही प्यारा सरप्राइज होता चूचू। केक बनाने के लिए धन्यवाद बेटा, पर अब प्लीज जो हो गया उस बारे में मत सोचो। पर चूचू को तो बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी माँ को कुछ देना चाहती थी उनके बर्थडे पर। मैं सोच रही हूँ मॉम को क्या दूँ ताकि उन्हें बर्थडे पर स्पेशल लगे। तभी चूचू के दोस्त चीका और चीकू उसके पास आए। जब चूचू ने उन्हें बताया कि केक का क्या हुआ, उन्होंने उसे एक आइडिया दिया कि वो क्या करे। क्यों ना तुम अपनी मॉम के लिए एक बर्थडे कार्ड बनाओ चूचू, तुम उसमें एक कविता भी लिख सकती हो। चूचू को आइडिया पसंद आया। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मैं मॉम के लिए सुंदर सा बर्थडे कार्ड बना सकती हूँ और उसमें कविता लिख सकती हूँ। तो चूचू ने एक बहुत सुंदर बर्थडे कार्ड बनाया जिसके बाहर बनी थी एक प्यारी सी तस्वीर और एक अच्छी सी कविता उसके अंदर। हैप्पी बर्थडे मॉमी, मैं आशा करती हूँ आपका दिन हंसी और खुशी से भरा हो। इस कार्ड के साथ आपकी बेटी चूचू भेज रही है बहुत सारा प्यार। हैप्पी बर्थडे मम्मी, आपके प्यारे बेटे चाचा की तरफ से। आओ 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 आओ। जब कार्ड तैयार हुआ तो चूचू, चाचा और बेबी टाकू उसे मम्मी को देने गए। हैप्पी बर्थडे मॉम, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। टरा! कितना सुंदर बर्थडे कार्ड है, धन्यवाद चूचू। ये तो एक बहुत ही प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। मम्मी, ये मेरी तरफ से है। अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारा गिफ्ट है चाचा।
तुम्हें धन्यवाद। वी 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 वी। ये तो कितना क्यूट है। I love you बच्चों। चूचू बहुत खुश थी। उसकी मॉम को बर्थडे कार्ड बहुत पसंद आया। उसने अपने दोस्तों को धन्यवाद किया उसे ये आइडिया देने के लिए। स्कॉट्सडेल के एक प्यारे से डिस्ट्रिक्ट में सबसे अच्छा स्कूल था जिसका नाम था स्कॉट्सडेल जूनियर हाई। चीका, चीकू, चूचू, चाचा और कसली जो कि सबसे अच्छे दोस्त थे जाते थे इस स्कूल में। एक दिन टीचर ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, आप में से जिनको अपने लिए छोटे मोटे स्नैक्स बनाने आते हैं वो अपना हाथ उठाए। किसी भी बच्चे ने हाथ ऊपर नहीं उठाया। कोई बात नहीं, हम लोग अभी करेंगे एक छोटा सा प्रोजेक्ट। हम बनाने वाले हैं एक स्नैक कल के लिए। अपनी माँ से कहना कि वो आपको स्नैक्स बनाना सिखाएं जो हमें चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप बच्चे कल बनाएं अपने स्नैक्स खुद से। ये तो बहुत मजेदार होगा मिस डॉर्थी। तो आप में से कौन कौन लेकर आया है आज स्नैक्स? चीकू और चीका के अलावा बाकी सब ने हाथ उठाए। चीकू और चीका, तुम दोनों आज स्नैक्स लेकर क्यों नहीं आए? मेरी माँ आज घर पर नहीं थी मेरे लिए स्नैक्स बनाने के लिए मिस डॉर्थी। उन्हें हॉस्पिटल जाना था क्योंकि मेरी ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। ओह, बुरा लगा तुम्हारी ग्रैंडमा के बारे में सुनकर। क्लास, तो कौन कौन बांटना चाहेगा अपना स्नैक चीकू और चीका के साथ? बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है बच्चों। सुनो, मैं तुम्हारे बैठने के तरीके को थोड़ा बदल रही हूँ। जरूर मिस डॉर्थी। चीकू, तुम आकर बैठ जाओ चाचा के साथ। चीका और कसली, तुम आकर बैठ जाओ चूचू के साथ। क्योंकि कसली ने अपना स्नैक चीका के साथ नहीं बांटा था, कसली को शर्म आ रही थी चूचू से स्नैक बांटने के लिए कहने में। लेकिन नर्म दिल और अच्छे स्वभाव की वजह से चूचू ने कसली को स्नैक के लिए पूछा, तुम्हें ये पसंद आएगा कसली? तुम मेरा स्नैक ट्राई करो। कसली को अपने किए पर शर्म आ रही थी। उसे बुरा लगा और उसने सब कुछ ठीक करने का फैसला किया। स्कूल की घंटी बज गई और बच्चे अपने घर की तरफ चल दिए। तो प्यारे बच्चों, क्या तुमने सीख लिया कैसे बनाते हैं स्नैक्स? जी हाँ मिस डॉर्थी। तो क्या आप सब उन्हें टेबल पर रख सकते हैं प्लीज? सब बच्चों ने अपनी बनाई हुई चीज टेबल पर रख दी। कसली के टेबल पर 4 टिफिन बॉक्स थे। कसली, तुम अपने लिए 4 बॉक्सेस लेकर आए हो? नहीं मिस डॉर्थी, मैंने अपने दोस्तों के साथ बांटने के लिए ज्यादा बनाए। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे तुम पर नाज है कसली। हम सबको है। टीचर बहुत ही खुश हुई और साथ ही पूरी क्लास भी। बच्चों की टीचर मिस डॉर्थी
बच्चों को पर्यावरण के बारे में समझा रही थी और ये भी समझा रही थी कि कैसे हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। हमें लगाने चाहिए ढेर सारे पेड़ और हमें कहीं भी गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, जैसे कि आस पड़ोस, गलियां और पार्क्स में, ताकि हमारे आसपास की जगहें हमेशा चमकती दमकती रहें। ये स्वस्थ रहने का सबसे अच्छा तरीका है। फिर मिस डॉर्थी ने बच्चों को बताया कि पेड़ पौधों के कितने सारे फायदे होते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ये धरती को सुंदर बनाते हैं। ये हमारी हवा को साफ और तरोताजा बनाते हैं। आप सभी को अपने बगीचे में फल और सब्जियों के पेड़ लगाने चाहिए अपने माता पिता की मदद से, समझे बच्चों? मिस डॉर्थी तो चूचू की मनपसंद टीचर हैं, इसलिए वो हमेशा उनकी बात ध्यान से सुनती थी। उस दिन जब वो स्कूल से वापस घर आ रही थी, तो उसने देखा कि उसके पड़ोस की गलियां कितनी गंदी पड़ी हैं। अरे नहीं! कितना कूड़ा फैला है हमारी गलियों में। मुझे मेरे दोस्तों से बात करनी चाहिए और इन्हें साफ करने के लिए कुछ करना चाहिए। अगले दिन संडे यानी छुट्टी का दिन था। चूचू ने अपने सारे दोस्तों को पार्क में बुलाया। दोस्तों, देखा तुम सबने कि हमारे पड़ोस में कितनी गंदगी है? हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए। मुझे लगता है हम सबको मिलकर पड़ोस की सफाई करनी चाहिए। ये अच्छा आइडिया है चूचू। यहाँ की सफाई में मैं तुम्हारी मदद करूँगा और इस जगह को साफ सुथरा रहने लायक बनाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तो चूचू और उसके दोस्त पड़ोस की सफाई के लिए एकजुट हो गए। सबने मास्क और दस्ताने पहन लिए और इस काम के लिए फौरन तैयार हो गए। उन्होंने एक एक करके सारा कूड़ा उठाया और उसे कूड़ेदान में डाल दिया। हम सब मिलकर बनाएंगे अपने पड़ोस को साफ और सुथरा, जहाँ सब लोग स्वस्थ रहेंगे। जल्द ही सारे पेरेंट्स ने देखा जो चूचू और उसके दोस्त कर रहे थे। देखो, हमारे बच्चे यहाँ की सड़कें साफ कर रहे हैं। हमें भी उनकी मदद करनी चाहिए, जरूर करनी चाहिए। सारे पेरेंट्स चूचू और उसके दोस्तों की मदद करने लगे और कुछ ही देर में पूरा आस पड़ोस एकदम साफ सुथरा हो गया। हुर्रे! हमारा आस पड़ोस चमक गया। चलो अब इसे हरा भरा करें। चूचू के पापा कुछ पौधे ले आए। फिर चूचू और उसके दोस्तों ने उनको गलियों के किनारे किनारे लगा दिया। ये नन्हे पौधे बहुत जल्द बन जाएंगे बड़े पेड़, और वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं वो साफ और शुद्ध हो जाएगी। जल्द ही पूरा पड़ोस साफ सुथरा, हरा भरा और सुंदर हो गया। सभी को चूचू और उसके दोस्तों पर नाज हो रहा था। हमें तुम पर नाज है बच्चों। तुम सबने बहुत ही कमाल का काम किया है। तुम सबका धन्यवाद। हमारा पड़ोस अब सुंदर है, साफ है और रहने लायक स्वस्थ जगह है। चूचू और उसके दोस्तों का धन्यवाद। अब सभी साफ सुथरे और हरे भरे पड़ोस में स्वस्थ रहने लगे। कसली हमेशा शेख ही मारता था और अपने दोस्तों को नीचा दिखाता था। हे चीका, तुम तो बहुत स्लो हो। तुम मुझसे तेज नहीं भाग सकते। ला 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 ला। ओ चूचू, तुम तो बिल्कुल मेंढक जैसे गाती हो। क्या तुम नहीं चाहती कि तुम मेरे जैसा अच्छा गाओ? चाचा, तुम्हें तो डांस भी नहीं आता। जरा मुझे देखो।
मैं कितना अच्छा डांस करता हूँ। चीकू, तुम्हारी ड्राइंग तो बहुत ही बेकार है। जरा मेरी ड्राइंग देखो, क्यों है ना ये शानदार। कसली की रूखी बातों से उसके दोस्तों को हमेशा बहुत बुरा लगता था। काश कसली हमसे इतने रूखेपन से बात ना करता। हाँ, काश वो समझ पाता कि उससे हमें कितना बुरा लगता है। एक दिन चूचू और उसके दोस्तों ने टैलेंट डे में हिस्सा लेने का फैसला किया, जो उनके स्कूल में होने जा रहा था। ला 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 ला। चूचू ने बहुत अच्छा गाया और पहला इनाम जीता। चीकू को भी बहुत ही प्यारी पेंटिंग बनाने के लिए इनाम मिला और चीका और चाचा कुछ रेस में जीते। उनका एक ही दोस्त ऐसा था जो कुछ भी नहीं जीत पाया। वो था कसली और उसे इस बात का बुरा लग रहा था। बस एक मैं ही हूँ जिसने कोई भी इनाम नहीं जीता और मैं सोचता था कि मैं बेस्ट हूँ। पर चूचू और उसके दोस्तों ने कसली का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि वो लोग उसके पास गए और उसे खुश करने की कोशिश की। कसली, उम्मीद मत छोड़ो। बाद में कई और कॉम्पिटिशन्स होंगे जिनमें तुम हिस्सा ले सकते हो। जल्दी ही एक डांस कंपटीशन होने वाला है, हम उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तुम अच्छे डांसर हो, हम जरूर जीतेंगे अगर तुम हमारी टीम में आ जाओ। तो कसली चूचू की टीम में शामिल हो गया और सब मिलकर प्रैक्टिस करने लगे। आओ चलो, मेहनत करके जीतने में एक दूसरे की मदद करें। चूचू और उसके दोस्तों ने धूम मचा दी उस डांस कंपटीशन के शो में। हुर्रे! सबको हमारा डांस पसंद आया। उनकी टीम का डांस सबसे अच्छा था, इसलिए उन्हें पहला इनाम मिला। ये हमारी टीम जीत गई। हाँ कसली, हम जीत गए क्योंकि हमने अपना बेस्ट दिया और जीतने में एक दूसरे की मदद की। एक टीम में मिलकर काम करने का यही तो फायदा होता है। कसली ने फिर कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया। वो तो चूचू जैसा बनना चाहता था, दूसरों की हिम्मत बढ़ाकर। उसने सीखा कि धीरज रखकर, दयालु बनकर और प्यार से दूसरों की खासियत बाहर लाई जा सकती है।